हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ क्लास प्लस टू की बात। हाउ टू फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट अप विद एक्सरसाइज 5.7 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो इन 10 क्वेश्चंस में से मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस कर रहा हूं एंड ऑल द अदर क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली द सेम। Now they have given a function y is equal to x square plus 3x plus 2. We'll differentiate it with respect to x, यानी first derivative d by dx of y, x square का डेरिवेटिव आ गया 2x और 3x का डेरिवेटिव आ गया 3 और डेरिवेटिव ऑफ 2 दैट इज कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमें मालूम है 0 होता है तो वो आ गया 0। सो dy by dx की वैल्यू यहां पर आपके पास आ गई 2x plus 3। अब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से डिफरेंशिएट करा d by dx ऑफ dy by dx तो ये बन गया आपके पास d2y by dx स्क्वायर। 2x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। सो योर आंसर इज d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। Now let's move to question number 7. It is the product of two function. One is exponential function and another is trigonometrical function. अब हमें मालूम है कि अगर कोई दो डिफरेंट फंक्शंस हो तो हम उसके ऊपर रूल लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर भी हम वही रूल लगाएंगे। तो पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया e raised to the power 6x और cos 3x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास माइनस sin 3x और एंगल का डेरिवेटिव यहां पर हम छोटी सी यही मिस्टेक कर जाते हैं, हम cos 3x का डेरिवेटिव तो करा बट एंगल का डेरिवेटिव भूल जाते हैं। याद रखिएगा एंगल का भी साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो 3x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 3 और सेकेंड फंक्शन यानी cos 3x एज इट इज e raised to the power 6x का डेरिवेटिव होता है e raised to the power 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर यानी 6x का डेरिवेटिव वो आ गया आपके पास 6। अब दोबारा से इसका, क्योंकि हमें इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए था तो हमने दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। सो d2y by dx स्क्वायर। अब यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगा क्योंकि e raised to the power 6x और माइनस sin 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो e raised to the power 6x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस sin 3x आ गया आपके पास, बिकॉज हमने -3 कॉमन निकाल लिया था इसमें से। सो sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 3 प्लस sin 3x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power 6x वो आ गया e raised to the power 6x इंटू 6। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव 6 कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट फंक्शन e raised to the power 6 एज इट इज, cos 3x का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल दैट इज 3, फिर cos 3x एज इट इज और e raised to the power 6x का डेरिवेटिव e raised to the power 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज 6। अब इसको सारे को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करा तो यह आया -9 इंटू e raised to the power 6x इंटू cos 3x माइनस 6 3 are 18 माइनस 18 इंटू e raised to the power 6x इंटू sin 3x माइनस, क्योंकि यहां पर 6 और माइनस sin 3x था तो माइनस 18 e raised to the power 6x इंटू sin 3x प्लस 6 6 are 36 e raised to the power 6x इंटू cos 3x। सो 36 प्लस का है 9 माइनस का तो ये आ गया 27 e raised to the power 6x cos 3x और दोनों 18 माइनस माइनस के हैं। सो इट इज एडिशन होगी तो -36 e raised to the power 6x इंटू sin 3x। सारे में से 9 इंटू e raised to the power 6x हमने कॉमन निकाला और अंदर बचा हमारे पास 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x and that is your answer. Now let's move to next question, that is question number 11th. अब यहां पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, कहता है अगर if y is equal to 5 cos x minus 3 sin x we have to prove that d2y by dx square plus y is equal to 0। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से काम कर सकते हैं कि आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और y की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन थी और इस इक्वेशन के अंदर उन दोनों वैल्यूज को आपने पुट कर दिया और अगर आप इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं और इक्वल टू 0 शो कर देते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
मैंने आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से करके दिखाया है कि हमने यहीं पर ये y की वैल्यू बना ली। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, 5 cos x का डेरिवेटिव आ गया 5 इंटू माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया cos x। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, -5 एज इट इज रह गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया आपके पास cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो प्लस 3 साइन एक्स। हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो ये बन गया 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। अगर देखें तो y की वैल्यू यही है, तो हमने यहां पर इसको रिप्लेस कर दिया विद y, और ये जब y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन गया प्लस, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही वैल्यू पुट करके दिखाता हूं कि आप वैल्यू पुट करके कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। इसने स्पेशली आपको क्या कहा है कि y दे रखा है cos इनवर्स x, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो आपका आंसर आना चाहिए उसके अंदर x नहीं चाहिए, उन्हें आंसर टोटली y के अंदर चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ cos ले लिया, तो यह बन गया cos y इज इक्वल टू x, क्योंकि cos इनवर्स के साथ कैंसिल हो गया यहां पर, और इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। cos y का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और x का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 1। तो डी वाई बाय डी एक्स बन गया 1 बाय माइनस साइन y, यानी ये बन गया माइनस कोसिकेंट y। दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोसिकेंट y का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट y इंटू कॉट y, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स साथ में। तो सेकेंड डेरिवेटिव बन गया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और dy बाय डी एक्स की वैल्यू वापस हमने पुट कर दी माइनस कोसिकेंट y, सो ये आ गया माइनस कॉट y इंटू कोसिकेंट स्क्वायर y, दैट इज योर आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर मैं आपको ये वैल्यूज पुट करके दिखाऊंगा इसके अंदर कि वैल्यूज पुट करने से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब यहां पे जो ये y2 और y1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy बाय डी एक्स मीन्स y1 और y2 मतलब d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये y1 y2 क्या है। तो रिमेंबर दैट जब भी डिफरेंशिएशन की बात आ गई तो y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाय डी एक्स, और y2 का मतलब है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y1 इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x। तो cos ऑफ एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एंगल, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल दैट इज 1 बाय x, प्लस 4 साइन ऑफ द एंगल का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ द एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। log x का डेरिवेटिव हमें मालूम है दैट इज 1 बाय x। दोनों केसेस में से, दोनों टर्म्स में से 1 बाय x हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया हमारे पास -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बन गया है, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो हमने यहां पे 1 बाय x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे -3 एज इट इज, साइन ऑफ द एंगल का डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ द एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। तो यहां पर यही याद रखने वाली बात है, सम टाइम हम ये जो डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बहुत माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ द एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ द एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, यानी 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव बनेगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसको अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो y2 की वैल्यू आ गई 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू -3 कॉस ऑफ log x माइनस 4 साइन ऑफ log x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कॉस ऑफ log x। तो हम क्या करते हैं, हमने यहां से वैल्यू पुट करी y2, ये बन गया हमारे पास -1 बाय एक्स स्क्वायर y माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर y1 इंटू एक्स। अगर आप ध्यान से देखें
तो हमने जब y1 निकाला था, यू कैन सी इट कि जो y1 की वैल्यू है हमारे पास वो है 1/x इंटू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। तो हमने यहां पे वो वैल्यू रख दी, तो y2 आ गया -y/x² माइनस x y1/x², और एलसीएम लिया हमने x², तो इधर मल्टीप्लाई हो गया x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हमें यहां पर प्रूव करना था। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर हम d2y/dx² की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और y की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और शो करेंगे कि ये 0 बन जाता है। तो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। dy/dx आपके पास आ गया a इंटू ई रेज टू द पावर mx का डेरिवेटिव, e रेज टू द पावर mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर, mx का डेरिवेटिव बन गया m, प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर nx का डेरिवेटिव, e रेज टू द पावर nx इंटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर दैट इज n। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि d2y/dx² चाहिए हमें। सो यहां पर ये आ गया m²a। क्यों आया? क्योंकि फिर दोबारा से e रेज टू द पावर mx का जब डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा e रेज टू द पावर mx इंटू m, तो m इंटू m m² a इंटू e रेज टू द पावर mx प्लस n² b इंटू e रेज टू द पावर nx। सो अब पुटिंग दी वैल्यूज, अब हम d2y/dx² निकाल चुके थे, dy/dx हमें मालूम है और y की वैल्यू मालूम है, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर डायरेक्टली वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो नाउ लेट्स सी, d2y/dx² की वैल्यू रख दी हमने यहां पर, माइनस m प्लस n इंटू dy/dx की वैल्यू रख दी, प्लस mn इंटू y की वैल्यू रख दी। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो एज इट इज माइनस m² a इंटू ई रेज टू द पावर mx माइनस nm a इंटू ई रेज टू द पावर mx माइनस mn b ई रेज टू द पावर nx माइनस n² b इंटू ई रेज टू द पावर nx प्लस mn के साथ मल्टीप्लाई किया, mn a इंटू ई रेज टू द पावर mx प्लस mn b इंटू ई रेज टू द पावर nx। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये m² a इंटू ई रेज टू द पावर mx कैंसिल हो गया इस m² a इंटू ई रेज टू द पावर mx के साथ, ये n² b इंटू ई रेज टू द पावर nx कैंसिल हो गया n² b इंटू ई रेज टू द पावर nx के साथ, माइनस nm a, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये सारी चीजें आपस में कैंसिल होने के बाद क्या है आपके पास? 0। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आपको मैंने 2 मेथड्स बता दिए, आपकी मर्जी है कि आप यहां पर इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको ऐसा बना लें और इक्वल टू 0 शो कर दें। तो यह आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज एग्जैक्टली द सेम। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है e रेज टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो शो कीजिए कि d2y/dx² जो होगा वो dy/dx होल स्क्वायर के बराबर होगा। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है यहां पर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, x प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 1 प्लस x प्लस 1 एज इट इज e रेज टू द पावर y का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर y इंटू dy/dx और 1 का डेरिवेटिव 0। इसको सॉल्व करा, dy/dx आ गया आपके पास माइनस e रेज टू द पावर y। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² माइनस e रेज टू द पावर y इंटू dy/dx। अब यही वैल्यूज वापस इक्वेशन में पुट करते हैं, d2y/dx² dy/dx आपको मालूम था माइनस e रेज टू द पावर y के बराबर है, तो उसकी जगह पर हमने रख दिया dy/dx। तो dy/dx के साथ dy/dx मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास? dy/dx का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। यहां कहता है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, वी हैव टू शो दैट इट इज x² प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2। अब आपको याद है y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। तो अब आपको एक बात यहां से बहुत क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है
तो डिफरेंशिएशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। वैसे तो आप बना सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्जामिनेशन के वक्त कि आप ये सारे फॉर्मूलाज बना करके देखें। इट्स बेटर टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। सो अब ये 1/x² मल्टीप्लाई हो गया dy/dx के, और ये आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए था, यानी y2 तक चाहिए था हमारे को, तो हमने यहां पर इसको y2, मैंने आपके लिए d2y/dx² इसलिए लिखा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो यहां पर आप y2 और यहां पर आप y1 लिखिएगा, ताकि आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाए। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर भी u इंटू वी है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू 1 प्लस x²। अब एलसीएम इधर से लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 2x इंटू 1x² प्लस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2। So as I told you, when you have to just write down the answer, इसको लिखिए x² प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। ये आंसर लिखते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो ये आपने आंसर के तौर पे वही वैल्यू लिखनी है जो आपको प्रूव करनी थी। तो यहां पर ये एक्सरसाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की कंप्लीट होती है। इसके बाद आपके पास वन मोर एक्सरसाइज इज लेफ्ट इन डिफरेंशिएशन, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी आप समझेंगे कि जो आपने डिफरेंशिएशन सीखी है वो आप कहां कहां पर अप्लाई करेंगे। एक और वीडियो उससे पहले मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज का बनाएंगे, उसके बाद हम नए चैप्टर पर जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन ये 2 रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Facebook also and on YouTube also. Thank you.